बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में वो हो गया जिसका भारत को के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक ऐसी चीज़ हुई है कि भारत के रोंगटे खड़े हो गए हैं, मोदी सरकार की बुनियादें हिल गई हैं और इस वक्त जो दिल्ली सरकार है वो कांप रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन से जो है वो किस तरह निमटना है और इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि भारत के अपने अंदर जो है वो बगावत शुरू हो गई है। पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए हैं और इसके अलावा मुकम्मल तौर पर पाक फ़ौज को दावत दी गई है कि वो भारत के अंदर आएँ और आकर कब्ज़ा कर लें। ये सब कुछ कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा आलमी अदालत इंसाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल है, वहाँ पर भारत के खिलाफ जो है एक केस हो गया है। ये तमाम मुसीबतें जो हैं वो एक ही दफ़ा भारत के ऊपर ऐसे गिरी हैं जैसे आसमान से कोई बिजली गिरती है और वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद और जलाकर राख कर देती है। इसी तरह ये एक खबर जो है वो भारत के ऊपर गिरी है। तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, हम आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले तो आते हैं, पाकिस्तान का झंडा भारत के अंदर लहरा दिया गया है। हमारी सिख कम्युनिटी जो है, पाकिस्तान में भी उनके बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं, करतारपुर में, ननकाना साहब में, और पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी मौजूद है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने सिख भाइयों के जो मजहबी जज्बात हैं उनका एहतराम किया है और हमेशा उनको सहूलत देने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से उनको सहूलत दी जाए और वो अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो आसानी के साथ अदा कर सकें। भारत के अंदर भारतीय रियासत पंजाब में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। एक भारतीय लीडर हैं करप्तान सिंह साहब, उन्होंने पाक फौज को दावत दी है कि वो भारत में आए। भारतीय पंजाब के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। पाक फौज भारतीय पंजाब में आए और भारतीय हुकूमत का तख्ता उलट दे और इनका कला कमा कर दे। ये हुआ है भारत के साथ। भारत की अपनी हुकूमत में, अपनी टेरिटरी में पाकिस्तान का झंडा लहरा देना एक बहुत बड़ी बगावत का पेश खेमा है। यानी भारत के अंदर जो है ये बगावत शुरू हो चुकी है। अब ये हुई क्यों है, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। पाक भारत कशीदगी हुई तो उस कशीदगी के दौरान जो है वो भारत ने बहुत सी चालें चली कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके। जिनमें से एक चाल उन्होंने ये चली कि भारत ने पाकिस्तान के शहर ननकाना साहब में जो इनके मजहबी मकामात हैं हमारे सिख भाइयों के, उनके ऊपर ड्रोन हमले करने की कोशिश की ताकि ये पता चल सके सिखों को कि ये पाकिस्तान ने खुद तबाह किए हैं और भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान सिखों के मजहबी मकामात की हिफाजत भी नहीं कर सकता। ये प्लान था सारा भारतीय हुकूमत का, मोदी सरकार का, लेकिन ये सारे का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। अब ये प्लान चौपट किस तरह हुआ? चौपट इस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ये स्टांस लिया और लोगों को दिखाया कि पाकिस्तान ने किसी किस्म का इन शहरों पर हमला नहीं किया, इन मकामात पर हमला नहीं किया, बल्कि भारतीय साख्ता ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर आकर गिरे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला था। पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर सिख कम्युनिटी के मजहबी मकामात को निशाना बनाना भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है, यकीन जाने। अब सिर्फ यही नहीं हुआ कि भारतीय रियासत पंजाब में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है, बल्कि एक और काम किया है। जो भारतीय सिख कम्युनिटी है, इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो भारतीय सिख तंजीम काम कर रही है सिखों के हकूक़ के लिए, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बात की तहकीकात करवाई जाए कि भारत ने पाक भारत कशीदगी यानी कि दो मुल्कों की कशीदगी के दौरान हमारे मजहबी मकामात को निशाना बनाने की कोशिश क्यों की, हमारा क्या कसूर था, भारत से इस बात का जवाब लिया जाए।
दोनों तरफ से भारत जो है वो फंस चुका है। अब यकीनी तौर पर भारत में ऑलरेडी सिख कम्युनिटी जो है वो यूँ कह लें कि कसम पुरसी का शिकार है, उनको दबाया जाता है, उनको हमेशा जो है वो नीचा दिखाया जाता है। इसी वजह से वहाँ पे जो है वो खालिस्तान की एक तहरीक जो है वो भी चल रही है। लेकिन अभी खालिस्तान की तहरीक को लोग भूल गए हैं और अभी जो पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है उस झंडे की तरफ सबकी तवज्जो हो गई है। ये एक बड़ी अहम खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा भारत के शहर पंजाब, ये भारतीय रियासत है पंजाब, और उसका एक कॉलेज है दशमीश कॉलेज, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है और पाकिस्तानी फ़ौज को बाकायदा तौर पर दावत दी गई है कि आप आएँ और आकर भारतीय हुकूमत को तहस नहस कर दें और भारत के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करके ना सिर्फ सिखों को बचाएं बल्कि अपने भी हमले का बदला लें। भारत यकीन माने कि हर तरफ से मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। एक बड़ी 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 क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो भारत के लिए क्रिएट हो गई है कि एक तरफ उसने अपने मुल्क के अंदर जो बगावत शुरू हो गई है उससे निपटना है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भारत के खिलाफ मुकदमा हो गया है उससे भी भारत को लड़ना है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भारत ने सिख कम्युनिटी के मजहबी मकामात के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की है। ये बुज़दिली है और जंग के अंदर इस तरह की टेक्निक्स अपनाना ये किसी कम ज़र्फ़ और बुज़दिल का काम है, और भारत ने हमेशा हर लेवल पर जो है वो खुद को बुज़दिल और कम ज़र्फ़ साबित किया है। इस दफ़ा भी भारत ने जो है वो ये साबित किया है कि वो बुज़दिल भी है, कम ज़र्फ़ भी। लेकिन इस दफ़ा भारत जो है वो सिर्फ सिखों को या पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जवाब देगा कि वो किस तरह अपने मुल्क में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बर्ताव करता है और उनको नीचा दिखाता है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, ना वहाँ पर लोगों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की किसी भी किस्म की आज़ादी होती है, बल्कि पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, लोगों को दबाया जाता है ताकि लोग दब जाएं और उनके जो मजहबी रसूमात हैं वो अपनी सही तरीके से अदा ना कर सकें। वैसे आप एक दफ़ा के लिए सोचें कि भारत की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता हो तो भारतीय हुकूमत की नींदें किस तरह नहीं हराम होंगी। इस वक्त मोदी सरकार जो है मुकम्मल कांप रही है, ऐसे ऐसे कांप रही है, उसका तख्त कांप रहा है। एक तरफ से भारतीय अवाम का दबाव कि आप पाकिस्तान से शिकस्त खा गए, आपने पाकिस्तान से जंग हारी है, दूसरी तरफ सिखों का दबाव कि आपने हमारे मजहबी मकामात के ऊपर ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान में, ननकाना साहब में, और तीसरा आलमी फोरम के ऊपर जो है वो जवाबदेही। अब जाहिर सी बात है जब भारत को नोटिस आएगा भारत को उसका जवाब देना पड़ेगा और उसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। अगर तो वो ड्रोन जो है वो भारतीय साख्ता निकले और भारत की तरफ से आए हुए तो यकीनी तौर पर भारत के ऊपर फिर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और जितनी सिख कम्युनिटी है भारत के अंदर वो भी सड़कों पर निकल आएगी। ये एक बड़ी सिचुएशन जो है, क्रिटिकल सिचुएशन मोदी के खिलाफ जो है वो क्रिएट हो गई है। सिख कम्युनिटी ने जो है वो अपना बदला लेने की सोच ली है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल अपडेट्स हम लोग शेयर करेंगे। जनाब ये थी अब तक की वीडियो। आपको अब तक की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।